नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चेतन शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कहानी आज की। और कहानी आज की में मैं बात करूंगा उस कर्मयोगी की जिन्होंने एक तांगे वाले से अरबपति बनने का सफर अपने साहस, अपने संघर्ष और अपने समर्पण के दम पे तय किया। वो 5वीं क्लास भी पास नहीं थे, बावजूद इसके उनकी सैलरी हमारे देश के फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनीज के सीईओज में सबसे ज्यादा थी। आपने अनुमान कर ही लिया होगा, आज मैं कहानी सुनाने जा रहा हूं महाशय धर्मपाल गुलाटी की। महाशय धर्मपाल गुलाटी जी का जन्म 27 मार्च 1923 को सियालकोट, पाकिस्तान में हुआ। पिता चुन्नीलाल गुलाटी की पंसारिया बाजार सियालकोट में महाशयादी हट्टी के नाम से एक मसाले की दुकान होती थी। महाशय धर्मपाल गुलाटी कुछ बड़े हुए तो और बच्चों की तरह उन्हें भी स्कूल भेजा गया, लेकिन उनका स्कूल में पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता था। 5वीं क्लास में थे कि मास्टर जी ने किसी बात पे मार दिया, पीट दिया, और महर्षि धर्मपाल गुलाटी ने उस दिन यह तय कर लिया कि अब मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। पिताजी, परिवारजन और दोस्तों ने बहुत समझाया, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए। उन्होंने स्कूल छोड़ने के बाद खाती बढ़ई, साबुन, चावल और भी कई काम, पहलवानी और भी कई काम किए, बट जिसे कहते हैं ना कि क्लिक नहीं किया कहीं भी। अंततः पिता ने उन्हें सलाह दी कि क्यों ना वो उनका पुश्तैनी कारोबार जो मसालों का है वो ज्वाइन कर लें। और महाशय धर्मपाल गुलाटी ने अपने पिता की महाशयादी हट्टी पंसारिया बाजार सियालकोट में सहायता करनी शुरू की। 1942 में उनका विवाह देवी लीलावती के साथ हुआ, और विवाह के साथ ही उनकी मेहनत, उनके समर्पण में और ज्यादा सुधार हुआ, और ज्यादा निखार आ गया। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि अचानक गुलाटी परिवार को एक दिन पता लगा कि सियालकोट पाकिस्तान में रहने वाला है, और तत्कालीन पाकिस्तान के अधिकांश हिंदू और सिख परिवारों की तरह गुलाटी परिवार ने भी ये तय किया कि वो हिंदुस्तान चले जाएंगे। ट्रेन से अमृतसर पहुंचे, और जिस ट्रेन से गुलाटी परिवार अमृतसर आया था उससे इमीडिएट बाद वाली ट्रेन काट दी गई थी, उसके यात्रियों की हत्या कर दी गई। उसकी पृष्ठभूमि से आप सब लोग परिचित हैं, इसलिए मैं उसमें ज्यादा विस्तार से नहीं जाना चाह रहा। अमृतसर का शरणार्थी शिविर गुलाटी परिवार का पहला पड़ाव था हमारे देश में। अगला कुछ समय उत्तर भारत के अनेक शरणार्थी शिविरों में, रिफ्यूजी कैंप्स में बीता, और अंततः धर्मपाल गुलाटी और उनका परिवार दिल्ली आ गए। दिल्ली पहुंचने पर महर्षि धर्मपाल गुलाटी के पास 1500 रुपए की पूंजी थी, और उन 1500 रुपयों में से उन्होंने 650 रुपए का एक घोड़ा और तांगा खरीद लिया, और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के आसपास कुतुब रोड और पहाड़गंज वगैरह पे उनका तांगा दौड़ने लगा। उस जमाने में महर्षि धर्मपाल गुलाटी 2 आना एक सवारी से चार्ज किया करते थे, लेकिन कुछ समय तांगा चलाने के बाद उन्हें यह एहसास हुआ कि अगर वो व्यापार करेंगे तो ज्यादा सफल रहेंगे, और उन्होंने अपना तांगा घोड़ा बेच दिया। अजमल खां रोड, करोल बाग में एक लकड़ी की छोटी सी दुकान महाशय धर्मपाल गुलाटी ने बनाई, जिसे स्थानीय भाषा में हम बोलते खोखा, और उस खोखे से मसालों का पुश्तैनी कारोबार शुरू किया। धीरे धीरे लोगों को पता लगा
कि महर्षि आदिहट्टी सियालकोट वाले, या कहें कि दीगे मिर्च वालों के नाम से भी वो फेमस थे, वो दिल्ली में आ गए हैं, तो उनका व्यापार और तेजी से आगे बढ़ा। आरंभ में महर्षि धर्मपाल गुलाटी अपने मसालों की पिसाई दूसरी चक्की पे करवाया करते थे, और एक दिन जब वो चक्की पहुंचे तो उनको पता लगा कि मसालों में मिलावट की जा रही है, तो उन्होंने इस चीज़ का पर ऑब्जेक्शन किया, और चक्की वाले ने उनसे ये कहा कि लाला देखो, यहाँ तो ऐसे ही चलेगा, अगर नहीं जमता आपको तो कहीं और कर लिया कीजिए या खुद कर लिया कीजिए। महर्षि धर्मपाल गुलाटी ने उस दिन तय कर लिया कि अब ये काम वो खुद ही किया करेंगे, और पहली फैक्ट्री उनकी कीर्ति नगर दिल्ली में लगी। MDH एक ब्रांड और एक कंपनी के रूप में रजिस्टर हुआ, और धीरे धीरे MDH का व्यापार दिन दूना और रात चौगुना बढ़ने लगा। 1992 का वर्ष महर्षि धर्मपाल गुलाटी के लिए बहुत चुनौती भरा वर्ष था। पत्नी लीलावती और पुत्र संजीव का स्वर्गवास मात्र 2 महीने के अंदर अंदर हो गया। लेकिन महर्षि धर्मपाल गुलाटी ने इन सदमों को खुद को तोड़ने का अवसर नहीं दिया, और शो मस्ट गो ऑन की फिलॉसफी पे काम करते हुए MDH को आगे बढ़ाते रहे। आज MDH के मसाले 100 से ज्यादा देशों में निर्यात होते हैं। 1 से 1,500 करोड़ रुपए के बीच की सेल MDH की है, और भारत सरकार ने महर्षि धर्मपाल गुलाटी के योगदान को सराहते हुए, उसका सम्मान करते हुए 2019 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया। महर्षि धर्मपाल गुलाटी अपनी सैलरी का 90% चैरिटीज को डोनेट किया करते थे। द्वारिका, हरिनगर, जनकपुरी आदि एरियाज में उनके स्कूल, हॉस्पिटल, गौशालाएं और अनाथ आश्रम चलते हैं। और 97 साल की एज हो जाने के बावजूद भी वो एकदम सक्रिय और एकदम ऊर्जा से भरे हुए थे। लेकिन दुर्भाग्यवश इस कोरोना महामारी के चलते उनको भी कोरोना का इन्फेक्शन हुआ, और एक बार वो नेगेटिव भी आ गए थे, रिकवर भी कर गए थे, मगर पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस के कारण 3 दिसंबर 2020 को उनका स्वर्गवास हुआ। और इसी के साथ आगे बढ़ने, संघर्ष करने और कभी हार न मानने वाले एक महान व्यक्ति के जीवन का अंत हुआ। किंतु महर्षि धर्मपाल गुलाटी जी का संदेश, उनका एक प्रेरणा हमेशा आने वाली पीढ़ियों को एक ऊर्जा और ताकत देती रहेगी। तो दोस्तों, ये थी कहानी महर्षि धर्मपाल गुलाटी जी की। मुझे आशा है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मेरा वीडियो देखने और सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी वीडियो में ऐसी ही किसी प्रेरक कहानी के साथ हाजिर होता हूं। आभार।